तो हेलो भाई सबको को आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कि स्टेप्स हम लोग कोई चीज प्लान करते हैं तो उसमें स्टेप्स क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले 7 स्टेप्स जो प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग प्लानिंग जैसे कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हम लोग को करना क्या, हम लोग को अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। जैसे अगर आप लोग स्टडी में प्लान करते हैं तो आप लोग ऐसे सोच लेते कि मेरे को 95% मार्क्स चाहिए, 99% मार्क्स चाहिए, तो आप लोग एक ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम यही है कि हम लोग को अपना ऑब्जेक्टिव को सेटअप कर लेना है कि हम लोग को आखिर करना क्या है। सबसे पहले सोच लेना है कि करना क्या है। उसके बाद है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। इसका मतलब हो सकता है कि हम लोग को सोचना है कि हम प्लान को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, प्लान को कैसे एकदम रियलिटी में लाया जाए। इसी को बोलते हैं मतलब हम लोग को स्टेबलाइज करना है कि आगे हम लोग को उसके बाद क्या क्या करना, उसके बाद और क्या क्या डेरिवेटिव हो सकता है, फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तो इसी को बोलते हैं डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम प्लान कैसे करेंगे उसको हम लोग को सोचना है कि जैसे कि अगर मेरे को 95% मार्क्स लाना है तो मेरे को कितना घंटा पढ़ना होगा, कितना घंटा नहीं पढ़ना होगा, कितना घंटा मैं गेम खेलना होगा, कितना घंटा बाहर घूमना होगा अगर मेरे को परसेंटेज में मार्क्स चाहिए अच्छा। तो उसी को बोलते हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। मतलब एक जगह पे लिख लेना कि और क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर हम 1 घंटा पढ़ेंगे तो क्या होगा, 2 घंटा पढ़ेंगे तो क्या होगा। उसमें से इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, उसमें से जो सबसे अच्छा प्लान जो आप बनाए हैं उसको आपको ले लेना है, चूज कर लेना है। सबसे बेस्ट प्लान जो आपका होगा उसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। इसका मतलब ये होता है कि अब इस प्लान को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, मेरे को खाना में क्या खाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देखिएगा, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो ज्यादा आप बाहर का खाना खा के बैठेंगे तो आपको मन नहीं लगेगा, आपको पढ़ाई में उतना मन नहीं लगेगा, अपने आप ही आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। और वही अगर आप ग्रीन वेजिटेबल खाने खा के पढ़ने बैठते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा से लगता है, पानी टाइम टाइम पे पीते रहते हैं तो आपका मतलब दिमाग काम करते रहता है। तो वही है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। यही चीज होता है कि वो प्लान को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, ये होता है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान का काम। उसके बाद है सिक्योरिंग कोऑपरेशन। अब आपके जो ट्यूशन टीचर हो गए, जैसे कि आपको मान लो 95% नंबर लाना है तो आपको ट्यूशन टीचर हो गया, यूट्यूब हो गया, कैसे आप सबको कोऑपरेशन में काम किया जाए कि मेरे को 95% लाए, उसको कैसे बेटर यूटिलाइज किया जाए। मतलब सबसे कोऑपरेशन, पापा को बोलो कि पापा को वहां ट्यूशन पढ़ना है, सबसे कोऑपरेशन ले लेके टीचर को बोलो को डाउट हो रहा है, टीचर को बोलो कि हाँ हमको डाउट हो रहा है, उसी को बोलते हैं सिक्योरिंग कोऑपरेशन। और फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन यानी कि अगर देखिए अगर आपसे मतलब आपका एक्शन मतलब जो आपको 95% नहीं आता 10th में तो आप सोचिए कि आप हम 12th में या फिर ग्रेजुएशन में हमको अच्छा करना है या फिर जो कॉलेज जा रहे हैं उसमें अच्छा करना, मतलब आप देखिए आपको गलती कहाँ का हुआ और वापस से पूरे स्टेप को रिवाइज करिए। तो जो प्लान होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। जैसे कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इससे हम लोग क्या पता है कि हम लोग आगे का सोच रहे हैं कि आगे हाँ हमको ये करना, हमको 95% नंबर लाना है, तो हम लोग एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग है। और फॉलो अप एक्शन यानी कि हम लोग जो गलती की है इस प्लान में उसको वापस से रिपीट नहीं करना, यानी कि हम लोग बैकवर्ड लुकिंग जो प्लानिंग होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है कि हम लोग को क्या करना है और नेक्स्ट प्लान जब बनाते हैं तो हम लोग पिछला बार क्या क्या गलती की है। थैंक यू सभी को। अगर हम लोग का वीडियो पसंद आता है तो हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोग का वीडियो को लाइक करें। ठीक, टाटा बाय बाय।